देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप इस प्लेन को लिखेंगे तो x 1 प्लस लैम्डा, y 2 माइनस लैम्डा, z 3 प्लस लैम्डा, और इसके बाद आएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। और इस प्लेन पर किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली गई है, 3 1 माइनस 1 से, और वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2/√3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यही काम कर रहे हैं क्या सब लोग? यस सर। तो 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर एंड लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3। बस स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 2 5 और माइनस 3 माइनस 2, ये तो खत्म ही हो गया। और यहाँ से आ रहा है 3 लैम्डा और माइनस लैम्डा, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब लैम्डा और माइनस, यानी ऊपर तो बच रहा है 2 लैम्डा। देखो, अरे हाँ है ना, तो यहाँ से सिर्फ लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और वो भी 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2 लैम्डा, यहाँ से आएगा माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ से आएगा 6 लैम्डा। तो 6 और 2 8 लैम्डा और माइनस 4 लैम्डा, लैम्डा माइनस 7/2 आता है। और यहाँ से आएगा 1 4 9 14। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये और ये कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू माइनस 7/2 आ रही है। यही आ रहा है क्या सबका? देखो, अब जैसे आप लैम्डा की वैल्यू 7/2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ तो x 4 लैम्डा नहीं आएगा? 3 इक्वल टू 0। कहाँ पे बेटा, 4 लैम्डा नहीं आना चाहिए? कहाँ पे? 2 लैम्डा की जगह जो आपने लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 लैम्डा। 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा एंड 2 लैम्डा। हाँ 4 लैम्डा आएगा। चलो अभी ठीक है। देखो हाँ। अब सीधा आंसर निकालो। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 5x और 4 और 7 माइनस 3y 6 और माइनस z 4। प्लस का आएगा ना 11 में? क्या? प्लस का 11। अच्छा प्लस का 11। देखो माइनस का z ठीक है, और प्लस 17। प्लस 17, यानी आंसर आ रहा है 5x माइनस 11y प्लस z माइनस 17 इक्वल है ऑप्शन में। देखो 5x माइनस 11y प्लस z इक्वल टू 17, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 कर पाए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कर पाए सब लोग? कोई दिक्कत? चलिए समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 1? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा ये लाइन जो है ये प्लेन वाली फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ। तो इसमें सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला उठा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया भाई? 1 का आंसर निकाल लिया था सबने? बोलो भाई, 1 में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए सेकंड के आंसर तक कोई पहुंच रहा है? या मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं क्या? सबसे पहले लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1,
एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस, ये तो आराम से दिख रहा, पहले सीधा उठा क्या कर दो ऐड, जैसे ऐड करोगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू -4 आएगा, और एक बार कर दो सब्ट्रैक्ट, बोलो भाई, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -x प्लस 2y इक्वल टू 2, और x में y में इक्वेशन लिख दो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी -4 माइनस 3x बाई पहले वाले में 2z हो, 2z है। 2z हो। हाँ अच्छा, यहाँ पे 2z होगा, तो कॉमन वेरिएबल x होगा क्या? हाँ सर, अच्छा सॉरी, तो पहले से x निकालो, कितना आ रहा है -4 -4 माइनस 2y बाई 3, -2z वैसे y नहीं। अच्छा y तो कैंसिल ही किया ना, नहीं सर y कहाँ से कैंसिल होगा? y नहीं है ना सर y कैंसिल नहीं होगा, z कैंसिल होगा ना इस वाले में ना, यहाँ हाँ। y आएगा यार, तुम क्या कर रहे हो भाई, यहाँ तो y आएगा ना अभी, ठीक है यस सर, यस सर। हाँ यहाँ से x निकालेंगे तो -4 माइनस 2z बाई 3, वेरी गुड, यहाँ से x और निकालेंगे 2y तो 2y प्लस 2, बोलो 2y माइनस 2, सॉरी है 2y ना, माइनस 2y माइनस 2, ओके डन 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 सर। अब जरा इक्वेशन लिखो, तो क्या आएगी x बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई हाफ ना, और इज इक्वल टू यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे, तो z z प्लस 2 बाई माइनस 3 -3 बाई, यानी x बाई 2 y माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 बाई -3, ये सिमेट्रिक इक्वेशन आ गई, तो देखो लो सब लोग। हाँ। अब दूसरी लाइन क्या दे रखी है, x माइनस 1 बाई 0 y प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 और z बाई 1। अब क्या इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दो चीजें चाहिए थी, 0 1 -2, पहली लाइन का पॉइंट मिल गया, बोलो दूसरी लाइन का पॉइंट कितना मिल गया, और DRS मिल गया 2 1 -3, दूसरी लाइन का पॉइंट मिल गया 1 -1 0, और DRS कितना मिल गया 0 -1 1, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, अरे हाँ या ना, तो B1 क्रॉस B2 लिखो, I J K 2 1 -3 0 -1 1 का मॉड, तो ये कितना आ जाएगा I के साथ 1 + 3 यानी कि -2, और -j के साथ कितना आएगा 2, अरे बोलते हैं ना, और k के साथ कितना आ रहा है इधर, k के साथ कितना आ रहा है -2, चेक करो, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, -2 -2 -2, तो 1 1 1 हो गया क्या ये? अच्छा, यहाँ से A1 माइनस A2 वेक्टर लिखोगे तो क्या लिख दोगे, -1 2 -2, और अब अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस, क्या आएगा -1 + 2 -2 बाई √3 × 3, तो यहाँ से ये सब कैंसिल, आंसर इसमें क्या लगा देंगे मॉड, तो क्या आंसर 1/3 √3 आ रहा है, चेक करो, है कोई ऑप्शन, 1/√3 इज द आंसर, 1/√3 1, अच्छा सिर्फ B1 क्रॉस B2 ही लिखेंगे ना, हाँ, आंसर इज 1/√3। समझ आया तरीका कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, अरे हाँ या ना? यस सर। अपने को सिंपल इन दो प्लेन की हेल्प से क्या निकाल देना था, बोलो भाई, इस तरह की लाइन की इक्वेशन और सिंप्लीफाइड। अच्छा एक चीज और, अब क्योंकि बात डिस्कशन चली रही है, सिमेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे सांग याद है तुमने एक चीज बोली थी, उस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस चीज के थ्रू हम जा सकते हैं। जैसे अपन सिमेट्रिक इक्वेशन निकालने में ध्यान से अगर आप लोग देखो तो कर क्या रहे हैं, अपने को लाइन का DRS चाहिए, सिमेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए लाइन का क्या चाहिए, DRS, और लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, इतना ही तो है। लाइन का DRS निकालना है और लाइन पर क्या निकालना है, एक पॉइंट, क्या लगता है? तो ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम एलिमिनेट नहीं करना चाहते। जैसे इसी एग्जांपल में देखो, आपको दो प्लेन दे रखे हैं, और अगर हम इसकी सिमेट्रिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखना चाहें ना, तो उसका एक शॉर्टकट मतलब है जिससे आप अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन था हमारे पास, ठीक है, तो बताओ अगर मैं लाइन का DRS पूछूं तो उसको निकालने का तरीका तो अपने पास सिंपल था, I J K 1 1 1
2 माइनस 1 1, याद आया कि नहीं सबको? तो आई करोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस जे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, अरे बोलो भाई, और के के साथ कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस 3 के। तो लाइन का डीआरएस 2 1 माइनस 3 आ गया कि नहीं बोलो? अच्छा, अब हम अगर ऐसे करें x को 0 मान लें तो लाइन आएगी y प्लस जेड इक्वल टू -1 और माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। x को 0 रख के y और z निकाल लो, तो यहां से आएगा 2z इज इक्वल टू -4, तो z इज इक्वल टू -2, और एक बार जब सेपरेट करोगे तो 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब पॉइंट मिल गया क्या 0 1 और -2, और डीआरएस मिल गया क्या 2 1 -3, तो सिमेट्रिक इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 0/2, y माइनस 1/1 और z प्लस 2/-3। देखो यही आंसर हमने सिमेट्रिक में निकाला था कि नहीं? हाँ या ना बताना, अरे हाँ या ना? क्या ये अपने को मेथड समझ में आया कि नहीं बताओ? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का शॉर्टकट दिखा कि नहीं भाई? हाँ। तो ये शॉर्टकट है किसके लिए? फॉर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल। तो अपने को सिंपल क्या करना है, लाइन का डीआरएस निकाल लेना है, किसी एक वेरिएबल को 0 उठा देना है। अब आप x को 0 करो, हो सकता है हम y को 0 कर दें, हो सकता है किसी में हम z को 0 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं। किसी एक वेरिएबल को 0 रख दो और बाकी दो में इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट निकाल लो, लाइन निकाल लो, आंसर निकाल लो। आप ऐसे भी जा सकते हो, काम वही कर रहे हैं जो हम सिमेट्रिक में कर रहे हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं। क्या है मेथड अपने को क्लिक किया? यस सर। तो अपन ऐसे भी जा सकते हैं, और एक बार सिमेट्रिक इक्वेशन मिल गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका तो वही अपने हाथ में, वो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। बोलो भाई कोई दिक्कत? क्या आपने को समझ आया भाई? सर एक सेकंड। ये शॉर्टकट हो गया किसके लिए? सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने। आंसर देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ भी वही आंसर आया, दिखा सबको? यहाँ भी वही आया, तो आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिशिर समझ में आया तुमको जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। हाँ, यही चीज थी। अगर मान लो y 0 लेना है तो y 0 ले लोगे, तो बाकी उसमें x और z में वो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? मैथ्स में क्या है ना, थ्योरी लिमिटेड होती है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ना थ्योरी बनती रहती है बहुत सारी। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारी अप्रोचेस लगानी पड़ती है, उन अप्रोचेस के हिसाब से बहुत सारी थ्योरी फ्लुएंट में बनती रहती है। तो ये ऐसे थ्योरी पार्ट नहीं है, बट ये क्वेश्चन इसी मेथड को देखने का एक दूसरा नजरिया है, और कुछ। क्या बात समझ में आई सबको? नोट कर रहे हो तो? हो गया? नोट हो गया? चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान लग रहा है मुझे। ये नोट कर लिया ना सबने? यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक प्लेन है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो अपन प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? बोलो भाई। L1 प्लस लैम्डा L2 लिख दो, तो x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x प्लस y प्लस 5z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो प्लेन आएगा x 1 प्लस 3 लैम्डा, y आगे 4 प्लस लैम्डा एंड z -1 प्लस 5 लैम्डा और कांस्टेंट 7 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। और प्लेन दिया क्या है बताना जरा? ax प्लस by प्लस cz
इक्वल टू 15, ये प्लेन है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है? अच्छा 6z, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? 5 लैम्डा माइनस 1 6 होगा या 8 लैम्डा माइनस 7 15 होगा। क्या यहाँ से कॉमन लैम्डा आ रहा है दोनों में? -1। कितना आ रहा है लैम्डा? 7/5 एक 7/5। 7/5 दोनों में आ रहा है। नहीं, दूसरे में 21/5 20। The equation of plane P passing through the point of intersection of this line, क्या है ना खेल, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और ये दोनों प्लेन सेम लिखे हुए हैं। जब दो प्लेन सेम होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/d2। अब इन दोनों को बराबर कर दो, 27/23 तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 5, तो 25 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 16 लैम्डा माइनस 14। देख लो सब लोग, यहाँ से आएगा 9 लैम्डा इक्वल टू 9। अरे हाँ है ना, लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, क्या कहते हो? -1 हो जाएगा। -1 हाँ, लैम्डा इक्वल टू -1। अभी आ गया -1। अब लैम्डा की वैल्यू -1 रख दो, तो प्लेन क्या बन रहा है? जैसे लैम्डा को -1 रखोगे तो -2x माइनस प्लस का 3y माइनस का 6z और प्लस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आएगा 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 15। अब आया समझ में? देख लो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, दिख गया? अब इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है किससे? 3,2 से। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 -6 और -6 -15, इसका मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 + 9 + 36। अरे हाँ या ना? तो ये नीचे से आ गया 7, 6 और 6 कैंसिल, यहाँ से कितना बच गया? बोलो भाई। हैं? 1 + 6 होगा, 1 + 6 होगा। हाँ, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ से कितना बचा? 9/7 21/7 3 21 9 आ रहा है ना? 9 है। 9 आएगा। आंसर इज 9/7 भाई। किसी को राउंड ऑफ करके आंसर दे देंगे? बोलो। अरे क्या बात, समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। कैलकुलेशन ठीक है ना? अरे हाँ यार, -6 -6 आएगा, वो प्लस नहीं यस होगा। सर -6 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ सर, वो डिस्टेंस है। 3 अच्छा -6 -6 -6 आ रहा हाँ है क्या? सर, 21/7 3 आ रहा है। 3 आ रहा है क्या? -6 -6 -6 और -15। स्टार्टिंग वाला +6 है। यस सर अच्छा, ये और ये कैंसिल, ऐसा? यस सर। यस सर 21/7 आंसर इज 3। अभी ठीक है, देख लो। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? मैं अच्छा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज है, ये दोनों प्लेन सेम लिखे हुए हैं। दो प्लेन अगर सेम होते हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू क्या होता है? d1/d2। आप डायरेक्ट ऐसे कोफिशिएंट कंपेयर करके बात नहीं बना सकते। ये इक्वेशन इक्वल करेंगे, यहाँ से लैम्डा आएगा, वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई आंसर। क्या ये बात अपने को समझ में आई? बताओ भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, आगे बढ़े। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलिए भाई। डन? सबको समझ में आ गया भाई? नोट हो गया? अब हम बात करने जा रहे हैं फैमिली ऑफ प्लेन के अगले सेक्शन की। दो प्लेन पे भाई अपने ने दो, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। दो प्लेन है, तो दो प्लेन के बीच में एक एंगल भी बन रहा है। अगर एंगल बन रहा है तो इस एंगल का क्या निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर प्लेन। अरे हाँ है ना? एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा और एक क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स
for two intersecting plane P1 equal to 0 and P2। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ा है ना, सेम थ्योरी यहाँ चलेगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सेम सब कुछ है। तो अपन पहला डिस्कशन लेते हैं। मान लो पहला प्लेन आपने लिखा P1, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन आपने लिखा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। अपने को ऐसे प्लेन लिखना है कि D1 और D2 दोनों क्या हो? पॉजिटिव। प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखी होनी चाहिए जहां पर D1 और D2 दोनों क्या हो? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो D1 और D2 को माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, अब एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होगा जिन पॉइंट से दोनों प्लेन पे खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम। एंगल बाइसेक्टर में ऐसे ही पॉइंट होंगे ना, बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगी क्या, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होगा ना जिन पॉइंट से दोनों पे खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? सेम। दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये बात अपने को समझ में आ गई क्या? दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब एक प्लस लेने पे एक माइनस लेने पे दो बाइसेक्टर आएंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। अब उसका डिस्कशन अपने को करना है। यहाँ पर हम जो भी इक्वेशन यूज कर रहे हैं उसमें D1 और D2 क्या है भाई? पॉजिटिव। ये इक्वेशन कहां से लिखी समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर करके मॉड हटा दिया बस। तो ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ गया, समझ गए? अब अगर मैं आपसे बात करूं पहला केस, फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो सेम वही एंगल वाली थ्योरी जो स्ट्रेट लाइन ने पढ़ी वही। यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। किसकी वैल्यू निकालेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ये वैल्यू जीरो नहीं आ सकती क्योंकि जीरो आने पे प्लेन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। और ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल तभी बनेगा जब प्लेन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर ये वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव, तो प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ गए? और अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूज ही देगा। ऑब्ट्यूज। अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मतलब A1 A2 B1 B2 की जो वैल्यू होगी, जो साइन होगा, वो साइन लेने पे आपको हमेशा कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा भाई? ऑब्ट्यूज। तो अगर अपने को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा? अगर अपने को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा? अपोजिट साइन। इसका जस्ट अपोजिट साइन पिक कर लेना होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा, ये सब काम हम तब कर रहे होंगे जब D1 D2 क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो जब भी हमें एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन करना है तो ऐसा प्लेन लिख लेना है जिसके लिए D1 D2 क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करना है। क्या मेरी बात कनेक्ट हुई सबसे? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलेगा वो। अरे हाँ है ना? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला एक बार फिर बता दीजिए। कुछ नहीं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन निकाल लेना है। अगर इसका साइन प्लस आ गया भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी या तो प्लस में आएगी या माइनस में। अगर प्लस आई तो यहाँ पे प्लस साइन लेके बाइसेक्टर लिख देना है, ऑब्ट्यूज। अगर ये निगेटिव आ गई तो यहाँ पे निगेटिव साइन लेके बाइसेक्टर लिख देना, ऑब्ट्यूज। तो अगर मान लो अपने को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है और इसकी वैल्यू प्लस आ रही है तो यहाँ पे कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव। माइनस। बस ये ठीक है।
तो ये स्ट्रेट लाइन के टाइम पे भी आपने सेम चीज पढ़ी थी कि नहीं? यस Yes, sir. तो मैक्सिमम बिहेवियर जो 2D में स्ट्रेट लाइन का होता है, 3D में वो बिहेवियर किसका हो जाता है? प्लेन का। लगभग रिजल्ट से आप ये चीज फील कर पा रहे होंगे, ऐसा है ना? हाँ हाँ तो बहुत सारी चीजें वहां और यहाँ पे सिमिलर होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। लिख लिया? क्या लिख रहे हो? लिख लिया? आगे बढ़े? बोलो भाई, हटाएं, आगे बढ़े? यस अब बात करते हैं, अगली थ्योरी थी फॉर एंगल बाइसेक्टर प्लेन कंटेन। अच्छा, यहाँ पे कंटेन का मतलब ये नहीं है कि वो उस पॉइंट से पास करता है, यहाँ पे वो मतलब है उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर निकालना है जिस रीजन पे कौन सा पॉइंट है, x1 y1। तो सेम है, हम दोनों प्लेन पर ये पॉइंट रख देंगे। Z1 भी पहले प्लेन पे रख दिया और दूसरे प्लेन पे रख दो। और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। अब या तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या ये प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब प्लस साइन अपने को अभी भी क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन अपने को क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कहने की बात सिंपल है, जो इसका साइन आएगा वो साइन लेने पे अपने को क्या मिलेगा, Obtuse angle. तो अगर अपने को ऐसा बाइसेक्टर निकालना है, मतलब नहीं सॉरी, ऑब्ट्यूज क्या मिलेगा सर वो कंटेन करेंगे ना। सॉरी, हाँ, प्लस साइन लेने पे अपने को वो बाइसेक्टर मिलेगा जो इस पॉइंट को क्या करता है, कंटेन पॉइंट x1 y1। और इस पे वो बाइसेक्टर मिलेगा जो क्या करता है, कंटेन पॉइंट x1 y। तो अगर अपने को वो बाइसेक्टर निकालना है जो इस पॉइंट को कंटेन करता है, तो अपने को वो साइन लेना है जो किसका साइन है, इस प्रोडक्ट का। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अरे हाँ या ना? सर ऐसा क्यों कर रहे हाँ, हैं? पूछो पूछो पूछो। हाँ, सर वह A2x2 B2y2 C2z2 है या A2x1 B2y1 C2z1? नहीं समझा? अरे पहले प्लेन पे पॉइंट रख दो, दूसरे प्लेन पे पॉइंट रख दो। पॉइंट तो x1 y1 z, ओ सॉरी, पॉइंट x1 y1 z1 है ना? नहीं, यस सर। x1 y1 z1, x1 y1 z1 दोनों प्लेन पे रख दिया, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे d1 d2 का साइन कैसा है, Positive. अगर ये प्लस आया तो प्लस साइन वो बाइसेक्टर कंटेन करता है, अगर ये माइनस आया तो माइनस साइन। अब मान लो अपने को ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जो ये पॉइंट कंटेन नहीं करता है, तो क्या करोगे, Opposite side. जो इसका आ just रहा है उसका opposite। opposite। मेरी बात समझ में आ गई? सर अब ऐसा यहीं कर पे क्यों रहे हैं? अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन बना दूं, बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को क्या बना दूं, ओरिजिन, मतलब अब अपने को ऐसा पॉइंट डिस्कस करना है जो किसको कंटेन करता है, ओरिजिन को। ओरिजिन डाल दो। तो अब अपन इसमें क्या डालेंगे, ओरिजिन। अच्छा, जब ओरिजिन डालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, D1 D1 D2 D2। और D1 D2 का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव इसका मतलब प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर लेगा, ऑब्ट्यूज Containing origin. भाई प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा, कंटेन ओरिजिन ओरिजिन। तो इसी समय माइनस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा, नॉट कंटेनिंग डज नॉट कंटेन
ओरिजिन। तो ओरिजिन वाले में कुछ नहीं करना है आपको, D1 D2 आपने पॉजिटिव बना ही रखा है, आपको सीधा प्लस साइन लेके लिखना है वो बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन करता है, माइनस साइन लेके वो बाइसेक्टर लिख देना है जो ओरिजिन कंटेन नहीं करता। क्या यहां तक सारी थ्योरी समझ में आई? बताओ, अरे बोलो भाई। हाँ अब लास्ट और आखिरी चीज नोट कर लो, फिर एक आखिरी चीज और बता दे खत्म। एंगल बाइसेक्टर में इतनी थ्योरी है। अच्छा, ये प्लस माइनस साइन कहां लेने समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन में D1 एंगल बाइसेक्टर जब भी लिखेंगे D1 D2 को क्या कर लेंगे? पॉजिटिव, उसके बाद ही आगे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर हाँ पूछो। तो मतलब ये साइन वाला ऐसे ले क्यों रहे हैं? नहीं, इसका लॉजिक है, अभी वो लॉजिक आखिरी में एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले ये नोट कर लो, फिर साइन की बात समझा देता हूँ। सर हाँ पूछो। सर ये जो पॉइंट है फॉर एंगल बाइसेक्टर प्लेन कंटेन्स पॉइंट x1 y1 z1, इसमें नेगेटिव साइन में डज नॉट कंटेन है ना, आप नहीं समझे। इसका जो साइन है वो साइन लेने पे आपको वो बाइसेक्टर मिलेगा जो कंटेन करता है। अगर ये प्लस आया तो प्लस साइन कंटेन करने वाला बाइसेक्टर होगा, अगर ये माइनस आया तो माइनस साइन कंटेन करने वाला बाइसेक्टर होगा। अब मान लो आपको वो बाइसेक्टर निकालना है जो कंटेन नहीं करता है, और इसका साइन प्लस आया, तो नहीं करने वाला बाइसेक्टर के लिए कौन सा साइन लोगे? उस समय माइनस लोगे जब इसका साइन प्लस आ रहा है। अगर इसका साइन माइनस आया और आपको डज नॉट कंटेन निकालना है, तो कौन सा साइन लेना पड़ेगा? इसका अपोजिट। आप समझे कहानी क्या है? ओरिजिन के केस में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो पॉइंट कंटेन करे या कंटेन ना करे। अब चूंकि हम D1 D2 पॉजिटिव बना ही चुके हैं, तो प्लस साइन कंटेन करेगा, उसी समय माइनस साइन क्या करेगा? कंटेन नहीं करेगा। डज नॉट के केस में अपोजिट साइन लेने मतलब ना। हाँ, इसके यहाँ पर ओके। क्योंकि यहाँ पर प्लस में कंटेन कर रहा है तो उसका अपोजिट बचा माइनस, तो माइनस में कंटेन नहीं कर रहा। यहाँ पर बात अलग है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इन दोनों को कनेक्ट मत कर दीजिएगा, दो अलग अलग बातें हैं। समझ पाए कि नहीं भाई? यहां पर D1 D2 का सिर्फ पॉजिटिव ही साइन आएगा, समझे? चलो, अभी तक की बात क्लियर है? कोई डाउट या अब जो मैं आखिरी बात बोल रहा हूं वो ये थी, सपोज आपसे ये कोई कहे कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और वो ओरिजिन कंटेन करता है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और वो ओरिजिन कंटेन करता है। ओरिजिन कंटेन करने के लिए कौन सा साइन चाहिए अपने को? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का क्या साइन आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए कहानी? अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेन करता है तो इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डन? अरे हाँ है ना? ये बात कैसे रिवर्स में कनेक्ट हुई, ये बात समझ में आई सबको? तो एक बार और बता दीजिए। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है वो कंटेन करता है ओरिजिन को, इसकी कंडीशन क्या होगी? आपसे कहा गया ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर किसको कंटेन करता है? ओरिजिन। तो सोचो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर ओरिजिन को कंटेन करता है, प्लस साइन लेने, क्योंकि हम D1 D2 तो पॉजिटिव बना ही लेंगे, तो प्लस साइन लेने पे वो बाइसेक्टर मिलेगा जो किसको कंटेन कर रहा है? ओरिजिन को। तो प्लस साइन लेने पर ही हमें वो बाइसेक्टर लेना पड़ेगा जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तभी मिल सकता है जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो? ये कंडीशन लगा देंगे। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? यस। समझ गए तो? हाँ सर। अच्छा, अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेन करता है, तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो कंटेन करने वाला बाइसेक्टर प्लस है, इसका मतलब प्लस लेने पे अपने को क्या मिलना चाहिए? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, प्लस लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तभी मिलेगा जब A1 A2 B1 B2 का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। क्या ये बात समझे? यस सर। गुड। ये बात कितने लोगों को कनेक्ट हुई बताओ भाई? ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। पक्का?
यानी इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कंटेन्स ओरिजिन। तो मतलब क्या होगा कंडीशन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैसा होगा, पॉजिटिव। और हम D1 D2 कैसा बना चुके होंगे बताओ, पॉजिटिव। और एंगल बाइसेक्टर जब भी आएगा D1 D2 आप पॉजिटिव बना के ही चलोगे। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ। और अगर यहीं पे कह दें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन, रटना नहीं है, समझ लेना है, बोलो भाई। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन कैसा आ जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव आएगा, ये बात कितने लोग समझ रहे हो? मेरे हिसाब से सब लोग समझ गए होंगे। अरे हाँ है ना, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, आगे बढ़े हम। नोट कर लें। ये तो मतलब वही है, क्वेश्चन की थ्योरी हो गई है, ये ऐसे जस्ट कोई थ्योरी नहीं है, बट क्वेश्चन से थ्योरी बना ली गई। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। नोट Yes, sir. डन हो गया। चलिए, अब लास्ट ईयर अभी इसी साल एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। पहला प्लेन था x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन था 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू। इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना था, और वो पासेस थ्रू पॉइंट, पासेस थ्रू पॉइंट। चार ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था 3 1 माइनस हाफ, दूसरा ऑप्शन था -2 0 माइनस हाफ, तीसरा ऑप्शन था 0 2 माइनस 4, चौथा ऑप्शन क्या था 4 0 माइनस 2। वो किस पॉइंट से पास करता है, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना था बताओ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पहला D1 D2 कैसे हैं, D1 D2 पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। तो वो आएगी 2 प्लस 6 प्लस 8। क्या वो पॉजिटिव आ गई, हाँ या ना? अगर पॉजिटिव आई तो प्लस साइन क्या देगा, ऑब्ट्यूज। चाहिए क्या, एक्यूट। तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। x माइनस 2y प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 1 बाई 7। चेक करना कैलकुलेशन, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रख दिया, माइनस साइन ले लिया। कितने लोगों को समझ में आया भाई? तो आंसर कितना आएगा, 7x माइनस 14y माइनस 14z प्लस 7 इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9y प्लस 18z माइनस 3। ये आएगा 13x, ये आ जाएगा 23y, और ये आ जाएगा माइनस का 32z प्लस का 10 इक्वल टू। बताओ इन चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? देख लीजिए, बताइए।
अभी चारों पॉइंट इसमें रख के चेक करने होंगे आप। बी वाला। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा? बी। बी कर रहा है। यस सर बी, दोनों 0 आ रहे हैं। देख लो बी सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है बी सेटिस्फाई। यस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हाँ, निकालना तो चेक कर लिया। ये समझ में आ गया कि नहीं? D1 D2 अगर पॉजिटिव नहीं होता तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते, इसका सिंप्लीफाई कर लेते। कितने लोगों को समझ में आया भाई? 4 मार्क्स मिल जाते आपको तुरंत। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है? बोलो भाई, डन है? हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? आगे बढ़े तो चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से सुन लो, बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा नहीं है। देखो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, अपने को एंगल बाइसेक्टर डिस्कस करने का। अरे बोलो। तो हमने क्या किया, D1 और D2 को पॉजिटिव बना लिया। D1 D2 को पॉजिटिव बनाने का मतलब हमने ओरिजिन को दोनों प्लेन के एक तरफ रख लिया, या तो अबव या बिलो। सोचो, चार, जब आप पूरे 3 डायमेंशन सिस्टम को 2 प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा? 4 पार्ट में। दिखे? 1 2 3 4, ये बात चारों पार्ट दिख रहे हैं सबको कि नहीं? 2D में, सॉरी 3D में। अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, हमने किया क्या है, मतलब 2 प्लेन हमने लिए तो दोनों प्लेन की वजह से 4 पार्ट बन जाएंगे। अब उन 4 पार्ट में मैंने किया क्या है, ओरिजिन D1 D2 पॉजिटिव बना लिया, मतलब ओरिजिन को एक तरफ रख लिया। या तो हम ओरिजिन को दोनों प्लेन के ऊपर वाले रीजन में रख लो, या दोनों प्लेन के नीचे वाले रीजन में, बीच में नहीं है। क्योंकि बीच में तभी आएंगे जब D1 D2 कैसे होंगे? अपोजिट, एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर। क्या कहते हो? किधर रखा वैसे वाला? देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट की लोकेशन 2 प्लेन से देखनी है, तो आप पॉइंट दोनों प्लेन पे रखोगे। अगर वो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो पॉइंट दोनों लाइन के अबव होगा या बिलो होगा? अगर आपने दोनों लाइन पे पॉइंट रखा और प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब एक के नीचे होगा और दूसरे के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो? तो या तो इस रीजन में होगा या इस रीजन में। ये बात समझते हो कि नहीं? उनके बीच में मतलब? हाँ, उनके बीच में होगा। अगर पॉइंट दोनों प्लेन पे रखा और वो अपोजिट साइन का आ गया तो ऑब्वियसली एक पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट की वजह, जैसे आप एक प्लेन खींचते हो तो प्लेन पूरे 3D को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पर पॉइंट रखोगे तो प्लस आएगा, तो दूसरे पे साइमल्टेनियसली क्या आएगा? निगेटिव। ये प्लस वाला रीजन होगा तो ये माइनस वाला। ये थ्योरी स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ी है, याद है कि नहीं? हाँ। अरे बाकी लोग भी तो बोलो भाई, नहीं समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मान लो दोनों प्लेन सेम साइन दे दे तो इसका मतलब पॉइंट एक ही तरफ हुआ ना। यस। और अगर वो अपोजिट साइन देंगे तो इसका मतलब एक के लिए ऊपर होगा और एक के लिए नीचे। अब आओ, अगर D1 D2 आपने पॉजिटिव बना लिया है तो ओरिजिन या तो अबव होगा या बिलो होगा, क्योंकि D1 D2 अगर आपने पॉजिटिव बना लिया है तो आप अपर ही साइड आ गए ना। अरे हाँ या ना? ओरिजिन रखने पर D1 बचेगा और D2 बचेगा। अगर D1 D2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी वो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो या तो आप दोनों प्लेन के ऊपर होगे या दोनों प्लेन के नीचे, दोनों प्लेन के बीच में नहीं होगे। हाँ या ना? हाँ। गुड। यहां तक की थ्योरी क्लियर है? हाँ। गुड। अब हम अभी यहाँ हैं, और ये प्लस D1 D2 का प्रोडक्ट प्लस है, यानी ये वो रीजन है जो ओरिजिन कंटेन करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब हमने निकाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू। ये होता है कॉस थीटा का रिजल्ट। याद करो। यस सर। याद आया? और बेसिकली ये रिजल्ट में कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब यही वाला एंगल आ जाता है। अरे हाँ या ना? याद करो, कुछ याद आया?
हाँ तो सर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो अपन इसी वाला एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे होंगे, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो अपन इस वाले एंगल की बात कर रहे होंगे। अरे हाँ है ना, नहीं समझे मैं क्या बोल गया ये बात? अरे बोलो भाई। सर फिर से एक बार बताओ। पाई माइनस थीटा ये वाला एंगल होगा कि नहीं, ये समझे कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा था तो Yes. यस अरे सर। हाँ, अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो हम इसी वाले रीजन का बाइसेक्टर निकाल रहे होंगे जिसमें ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब ओरिजिन होने पर कौन सा बाइसेक्टर मिल रहा था, प्लस। तो ये पॉजिटिव होने पे भी कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, प्लस। इसीलिए ये अब कौन सा एंगल है, पाई माइनस ऑब्ट्यूज। इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल पे कौन सा बाइसेक्टर मिल गया, जो प्लस लेने पे मिल रहा है। तो एक्यूट वाला बाइसेक्टर कहाँ मिल जाएगा, माइनस लेने पे। दैट्स इट। समझ गए? इस थ्योरी का वैसे कोई लेना देना है नहीं, इस थ्योरी में से क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब समझे? आपको सिंपल सी इस थ्योरी पे ज्यादा जाने की जरूरत आपको है नहीं, ये तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, आपसे अगर एंगल बाइसेक्टर पूछा रहेगा एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या बताओ? अपने को सिर्फ क्या काम करने का है? अगर आपसे बाइसेक्टर पूछा गया तो क्या करेंगे, बोलो? D1 D2 पॉजिटिव बना के दोनों प्लेन लिख लेंगे। अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात चल रही है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे। अगर पॉइंट कंटेन की बात चल रही है तो दोनों पॉइंट प्लेन पे रख के उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर ओरिजिन की बात चल रही है तो सीधा प्लस माइनस देख लेंगे, कोई दिक्कत। अगर ये प्लस आया तो प्लस ऑब्ट्यूज देगा तो माइनस एक्यूट दे देगा। अगर ये माइनस आया तो माइनस ऑब्ट्यूज देगा, प्लस एक्यूट दे देगा। अगर ये वैल्यू प्लस आई तो प्लस कंटेन करने वाला देगा, माइनस डज नॉट कंटेन करने वाला देगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव कंटेन करने वाला देगा और पॉजिटिव डज नॉट। क्या यहां तक अपने को बात क्लियर है? बोलो भाई सब लोग। यस सर। एंगल बाइसेक्टर डन है तो? अरे हाँ है ना, एंगल बाइसेक्टर डन हुआ? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़े, बोलिए भाई। यस सर। चलिए, तो एंगल बाइसेक्टर की बात हो गई। अब हमने दो प्लेन से रिलेटेड एंगल बाइसेक्टर तक की बात कर ली है। अब यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आखिरी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं, लास्ट सिचुएशन। अब एक लास्ट और आखिरी चीज अगर आप देखो, अगर मैं 3 प्लेन्स आपसे डिस्कस करूं, फिर जनरल सिचुएशन देख लेते हैं। 3 प्लेन्स, अगर मैं 3 प्लेन से रिलेटेड आपसे बात करूं तो 3 प्लेन अगर आप देखोगे, A1x B1y C1z इक्वल टू D1, A2x B2y C2z इक्वल टू D2, A3x B3y C3z इक्वल टू D3। क्या ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल है? सॉरी, नॉन होमोजीनियस। अरे हाँ है ना? यस सर। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल है। अरे हाँ है ना? Yes. है कि नहीं है? अब बताओ, इससे रिलेटेड आपने क्या क्या रिजल्ट पढ़ा है? यूनिक सॉल्यूशन, Infinitely many. फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड No solution. नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। यूनिक सॉल्यूशन कब था? डेल्टा नॉट डेल्टा इज नॉट इक्वल, और डेल्टा था क्या? तीनों प्लेन से मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 डेल्टा निकाल लोगे ना? फाइनाइट कब था? जब डेल्टा Zero है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब जीरो था। याद आ रहा है सबको? हाँ। और नो सॉल्यूशन कोई कब दो- था? जब डेल्टा कोई जीरो था कोई बट एक नॉन जीरो। एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू। कितने लोग ये बात समझ गए? अब कॉमन सेंस। डेल्टा बता दीजिए एक बार। क्या बेटा?
डेल्टा बता दीजिए एक बार। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में पढ़ा है ना बेटा आपने, डेल्टा नहीं पढ़ा है क्या? ओके सर। सॉरी, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा है डेल्टा? क्रैमर रूल, A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, सबको समझ में आ रहा है? मैं लिखूं सारे डेल्टा, बोलो। आ रहा सर। आ रहा है। ये तो अभी मैंने क्रैमर रूल लिखा है केवल, समझ गए तो? अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन का प्लेन से क्या लेना देना है भाई? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तीनों प्लेन कहां इंटरसेक्ट करेंगे? एक पॉइंट। ये तीन प्लेन है और वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिखा? P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0 एंड P3 इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात सारी समझ में आई जो मैंने बोली है अभी? अरे हाँ या ना? यस सर। एक प्लेन ये रहा आपका, एक प्लेन ये रहा आपका, और एक प्लेन ये रहा। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तीनों प्लेन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पे कर रहे हैं कि नहीं, बताओ। यही तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा जो तीनों प्लेन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है तीन प्लेन के केस में, समझ गए? गुड। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा बताओ? लाइन। दो पूरी केस लाइन होंगे। दो केस होंगे। पहला केस तो ये होगा कि तीनों प्लेन कोइंसाइड हो जाए। अरे हाँ या ना? यस। तीनों प्लेन एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उस केस में क्या सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मैनी। दूसरी सिचुएशन ज्योमेट्रिकली ऐसी हो सकती है कि तीनों प्लेन का एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो। अरे हाँ या ना? तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अरे हाँ या ना? तो या तो तीनों इक्वेशन सेम आ जाएं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या तीनों का एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग डायग्राम से, बताओ। यस। या तीसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई भी दो प्लेन कोइंसाइड कर रहे हो। हाँ या ना? कोई भी दो प्लेन क्या कर रहे हो? कोइंसाइड कर रहे हो। कर रहे हो तो, और तीसरा प्लेन उन्हीं के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। ये बात कितने लोग समझ पाए? दो प्लेन कोइंसाइड कर रहे हो और तीसरा प्लेन उन्हीं के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। कितने लोगों को ये पूरी कहानी क्लियर हो रही है, ये बताओ पहले। यस। चौथी कोई सिचुएशन दिमाग में बन रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्या आपने को चौथी कोई कंडीशन दिख रही है? नहीं। अब आओ, नो सॉल्यूशन कब होगा? पैरेलल हो जाए। पहली सिचुएशन सारे प्लेन आपस में क्या हो? पैरेलल। नहीं समझे? सारे प्लेन पैरेलल हो। या दूसरी सिचुएशन कम से कम दो तो पैरेलल हुई। अरे हाँ है ना? और तीसरा प्लेन इनको क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, उससे कोई फर्क बोलोगे? नहीं चल रहा। नहीं समझे मैं क्या बोल गया ये बात? सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए। दो प्लेन पैरेलल हैं, तीसरा प्लेन इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे भी तो नो सॉल्यूशन है। ऐसा कोई रीजन मिला जो तीनों प्लेन के लिए कॉमन हो? नो सर। तो इसका मतलब प्लेन कैसे हो गए? नो सॉल्यूशन। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो लोग आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार? देख लो, नहीं समझ पा रहे हो तो बता दो। अरे हाँ या ना? क्या ये बात कनेक्ट हुई? यस सर। या फिर तीनों प्लेन एक ट्रायंगल बना दें, बताओ भाई।
इसमें एक सिचुएशन ये भी तो हम देख सकते हैं, एक ये प्लेन ऐसे हो, एक प्लेन ऐसे हो और एक प्लेन ऐसे हो। अरे हाँ है ना, ये हो P1 इक्वल टू 0, ये हो P2 इक्वल टू 0 और ये हो, ट्रायंगल बना दे तीनों प्लेन, नहीं प्रिज्म। यस तो भी तो नो सोल्यूशन है कि नहीं है? एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है, बट अभी भी है तो वो उसी सिचुएशन में ना है, अभी भी क्या, नो सोल्यूशन। अरे हाँ है ना। अब ऐसे कंडीशन इसमें बहुत सारी हैं। एक ये भी कंडीशन सोच सकते हो कि दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, बट जो तीसरा प्लेन हो वो इस इंटरसेक्शन से पास ना कर रहा हो, तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा? अरे हाँ या ना, ट्रायंगल होना है। वही तो बात मैंने ऊपर की ना, सेम। कितने लोग लास्ट वाले केस को कनेक्ट कर पाए? ये मैं आपको ज्योमेट्री वाइज दिखा रहा हूं कि कब क्या हो रहा है, यस समझ गए कि नहीं? अच्छा, करना आपको, जब तीन प्लेन की बात चल रही होगी तो आपको लगाना क्रैमर रूल ही है, क्योंकि तीन प्लेन आते ही अपन सीधे कहां पहुंच जाएंगे? क्रैमर रूल पे। क्या ये बात हम कनेक्ट कर पाए? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोलेगा, बोलो भाई। समझ में आ गया? तीन प्लेन, अब मान लो आपसे कहा जाए तीन प्लेन गिवन है और इसका एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन वाला केस लगा देना है। इनफाइनाइटली मैनी है तो सीधा ये वाला केस जज कर लेना है। आपको प्लेन वाली थ्योरी पे जाना ही नहीं है, सीधा ये केस जज कर लेना, खत्म। अब यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इससे क्या रिलेट करेंगे वो आप आराम से जज कर ही लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीन प्लेन में इससे ज्यादा आएगा नहीं। क्या ये बात आप लोगों को कनेक्ट हो गई? कोई दिक्कत? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। आगे बढ़े, सारा डायग्राम समझ गए तो? सर बना रहे। कब क्या सिचुएशन होगी ये है। सर हाँ पूछो बेटा। ट्रायंगल वाले का बाद आपने कुछ बताया क्या, डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं कुछ नहीं बताया, वही ट्रायंगल वाला दूसरा सिचुएशन समझाया। दो प्लेन का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो और एक तीसरा प्लेन दोनों को अलग जगह कट कर रहा हो, उस सेम लाइन पे कट ना कर रहा हो, तो ट्रायंगल ही बन जाएगा। यस तीन प्लेन में इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, समझ गए? चलिए आज 3D खत्म हो जाएगी। अब आज 3D का होमवर्क आ जाएगा पूरा आपके पास। हटाए इसको, लो भाई। हटाए भाई। यस सर। चलिए अब आखिरी सिचुएशन, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंबाइंड आते हैं, यानी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन विद गिवन लाइंस, पॉइंट्स एंड प्लेन्स। मतलब अलग अलग सिचुएशंस पे प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में लिखेंगे तेजी से। अलग अलग सिचुएशंस पे जहां जितनी इंफॉर्मेशन दी होगी आप उसके हिसाब से उस इंफॉर्मेशन पे उतना काम करके अपने आंसर को आगे प्रोसीड कर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए जैसे पहली सिचुएशन देखो, मान लो अपने को एक प्लेन निकालना है, ठीक है? अच्छा ये बात आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो
किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? क्विक, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइन पर एक पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर या लाइन का डीआरएस। ओके हो दोनों बातों से? बस हम यही दो चीजें हर सिचुएशन में सर्च करेंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे, उस डायग्राम के हिसाब से इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते जाएंगे। समझ गए? प्लेन पर आपको एक पॉइंट दिया है ए, ठीक है। अब वेक्टर वाइज भी दे सकते हैं और कार्टेशियन वाइज भी, दोनों चीजें एक साथ ही लेके चलते हैं। मान लो इस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, आपको प्लेन पर एक पॉइंट दिया ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, या वो x1 y1 z1 है, डन। और प्लेन के पैरेलल दो लाइन दे रखी हैं L1 और L2। L1 और L2 लाइन क्या है? पैरेलल टू दी प्लेन P, और प्लेन पर एक पॉइंट। मेरी बात समझ गए कि नहीं? L1 and L2 are parallel lines to plane, contain point x1 y1 z1। डन हो गया? अब बताओ, अगर इस लाइन का डीआरएस दिया है b1 वेक्टर, इस लाइन का डीआरएस दिया है b2 वेक्टर, और ये दोनों इसके पैरेलल है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? r माइनस a b1 b2 का बॉक्स। बोलो अरे हाँ या ना? यस सर। ये बात कितने लोग समझ पाए? जल्दी बताओ। अच्छा, इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। दोनों बातें समझ गए क्या? इन दोनों लाइनों का पैरेलल वेक्टर, यानी दोनों लाइनों का डीआरएस पता होगा। दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन यहां से मिल जाएंगी अपने को, और एक इक्वेशन r माइनस ए से। तीनों का बॉक्स जीरो होगा, प्लेन आ जाए। क्या ये इंफॉर्मेशन कनेक्ट हुई? अरे हाँ या ना? क्या पहली इक्वेशन समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। दोनों लाइंस प्लेन के पैरेलल ना? हाँ, दोनों लाइंस लिखा तो है, पैरेलल टू प्लेन। जिस प्लेन की बात, जिस प्लेन को हम निकालना चाह रहे हैं, हर सिचुएशन में हम प्लेन की इक्वेशन ही निकाल रहे हैं। अच्छा, दूसरा डायग्राम देखो। अब क्या है, एक प्लेन अपने को निकालना है जो एक लाइन कंटेन कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, समझ गए? और उस प्लेन पर एक पॉइंट दे रखा है, और प्लेन एक लाइन कंटेन कर रहा है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि क्या चाहिए? प्लेन कंटेन लाइन l, l मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड पॉइंट a, वेक्टर a। तो बताओ अब क्या होगा? लाइन पर प्लेन पे कितने पॉइंट मिल गए? दो मिल गए भाई। इस लाइन पे भी तो a1 पॉइंट होगा। एक वेक्टर ये मिल गया, एक वेक्टर लाइन पे ऑलरेडी लाइन के पैरेलल है, क्या? वेक्टर b1। दो वेक्टर और एक पॉइंट, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? r माइनस a, a1 माइनस a और वेक्टर b का बॉक्स इक्वल टू। कितने लोग ये कहानी समझे? या इसी को अगर हम कार्टेशियन में लिखें तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कितने लोग कहानी समझ गए? बोलो भाई। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस x2 बाई a1 y माइनस y2 बाई b1 और z माइनस z2 बाई c1, और पॉइंट क्या दे रखा है आपको? x1 y1 z1। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हाँ या ना? अभी भी आप सेम क्या किया? वही दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके अपन ने डीआरएस निकाल दिया, और प्लेन पर एक पॉइंट और डीआरएस लेके प्लेन की इक्वेशन लिख दी। और आ गया r माइनस ए क्रॉस दिस
r माइनस ए डॉट दिस क्रॉस दिस, ये डीआरएस हो गया और ये प्लेन हो गया। कितने लोग समझ रहे हो बात भाई, कैसे लिख रहा हूं मैं इक्वेशन इतनी फ्लुएंसी में? कनेक्ट हो रही ना? जहां जितनी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से डायग्राम कनेक्ट करके आप पूरा रिजल्ट उठा के लिख देंगे। हाँ या ना बोलते जाइएगा 1 by 1। चलिए तीसरी सिचुएशन लिख लिया सबने, ये आगे बढ़े फिर नोट कर। नोट करो। अलग अलग अच्छा, सब हर केस में आपको कनेक्ट किससे करना है? डायग्राम से। हर केस में अपने को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? डीआरएस एंड, बस उसी के लिए अपन काम कर रहे हैं और उसी वेक्टर इक्वेशन लिख के उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, उसी का बॉक्स प्रोडक्ट ओपन कर दे रहे हैं बस। क्लियर है तो डन। लिख लो। 6-7 केस है, वही सारे केस में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आप हर बार इक्वेशन लिखते चले जाओगे। बस 2 चीजें निकालनी है, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस। प्लेन की इक्वेशन निकल आती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। हो गया, आगे बढ़े। यस। चलिए अब तीसरी सिचुएशन आती है कि प्लेन पर 2 पॉइंट दिए हैं। अब क्या है, प्लेन पर 2 पॉइंट दिए ए और बी, और एक लाइन प्लेन के पैरेलल दे रखी है, या एक लाइन वेक्टर है जो प्लेन के पैरेलल दे रखा है। बताओ अभी भी डील डन हो गई? कितने लोग मेरी बात समझे अभी भी? मतलब प्लेन कंटेन पॉइंट ए एंड बी and a line parallel to plane. सही है? तो अभी भी बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? r माइनस ए, b माइनस ए और b1। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? या इसी को अगर मैं लिखूं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जहां पर पॉइंट ए है x1 y1 z1, पॉइंट बी है x2 y2 z2, और लाइन क्या दे रखी है? x माइनस x3 बाई a1, y माइनस y3 बाई b1 एंड z माइनस z3 बाई c1। अगर ये लाइन पैरेलल है तो एक इक्वेशन तो डीआरएस वाली वहीं से बन जाएगी। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों का क्या ले लेंगे? क्रॉस। तो वो अपने को ये मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और r माइनस ए डॉट दिस क्रॉस दिस, तो वही प्लेन की इक्वेशन। क्या ये सिचुएशन समझ में आई सबको? हाँ या ना? देख लो थर्ड सिचुएशन समझ गए होंगे सब लोग। डन? हाँ नोट कर लो। हर बार हम सेम काम कर रहे हैं, डीआरएस और क्या निकाल ले रहे हैं? प्लेन पर पॉइंट। डीआरएस और पॉइंट लेके हम सीधा प्लेन की इक्वेशन लिख दे रहे हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलिए भाई। यस सर। डन? आगे बढ़े। यस सर। चौथी सिचुएशन क्या आ सकती है क्वेश्चन वाइज? ये आ सकती है कि एक प्लेन है जो एक लाइन को कंटेन करता है और एक लाइन प्लेन के पैरेलल है।
समझ गए? मतलब प्लेन कंटेन लाइन L1 है, वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड L2 पैरेलल L2 जो है एंड लाइन L2 है, वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 इज पैरेलल टू प्लेन। अभी भी सिचुएशन सामने है आपके, बताओ। L1 अगर कंटेन करता है तो L1 पे जो पॉइंट है वही पॉइंट ऑन द प्लेन मिल गया। अरे हाँ या ना? एक वेक्टर आपको B1 यहाँ मिल गया, B2 और एक वेक्टर B1 यहाँ मिल गया। कितने लोग ये बात समझे जो मैं बोल गया अभी? तो प्लेन की इक्वेशन क्या आई? बोलो। बॉक्स ऑफ R माइनस A1 B2 minus A1 B2 इक्वल टू B1 क्रॉस B2 ही तो नॉर्मल का DRS हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी को हम वेक्टर वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, A1 B1 C1 एंड A2 B2। अपने को L1 लाइन दी होगी x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1 और L2 लाइन क्या होगी? x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 एंड z माइनस z2 बाई L2 लाइन के सिर्फ हमें किससे मतलब है? DRS। अगर सिर्फ हमें L2 लाइन का DRS भी दे देगा तो भी हम सिचुएशन निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तो? हाँ बोलो बोलो। ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया तो। सेम काम, L1 को कंटेन करता है, L2 के पैरेलल है, तो ये B1 ये मतलब B1 B2 दो वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो DRS आ जाएगा। एक पॉइंट मिल गया L1 वाला, तो R माइनस A डॉट B1 क्रॉस B2, यही तो प्लेन हो गया। यस। हाँ या ना? तो पहली लाइन का पॉइंट ऑन द प्लेन हो गया, पहली लाइन का DRS दूसरी लाइन के DRS के क्रॉस प्रोडक्ट से DRS आ गया नॉर्मल का, DRS और पॉइंट मिल गया, प्लेन की इक्वेशन। अरे हाँ या ना बताओगे? यस। गुड। डायग्राम बस ध्यान रखते जाइएगा, अपना काम होता चला जाएगा, कोई दिक्कत। हो गया भाई? फोर्थ आगे वाला बढ़े? बता दीजिए। क्या बेटा? फोर्थ वाला भी कर। अच्छा लिख रहा, लिख लो। सेकंड वाला एक बार दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, पहले ही लिख लो, जो छूट जाएगा वो नोट्स भेजेंगे तब लिख लीजिएगा। अभी इसको लिखो, जो छूट जाएगा वो नोट्स भेज देंगे। समझ में आ रहा है ना? बस ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हो गया? आगे बढ़े? चलिए, अब फिफ्थ सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो एक प्लेन अपने को दे रखा है जिसके एक पैरेलल लाइन है ना, और एक पॉइंट ऑन द प्लेन है, और एक प्लेन दूसरा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये समझ गए? मतलब अब प्लेन P1 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर P1 के नॉर्मल का DRS, L का DRS टू प्लेन एंड लाइन
L equal to 0 parallel to plane, passes through किससे A, ये है सिचुएशन। तो अभी भी सेम है, इस प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस तो मिल ही जाएगा। अरे हाँ है ना, P1 तो अपने को दे रखा होगा ना, R डॉट N1 इक्वल टू D, बोलो। यस सर। और इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी होगी अपने को, L लाइन, लाइन L होगी वो भी तो दे रखी होगी, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। अरे हाँ है ना, तो इस लाइन के पैरेलल भी एक वेक्टर दे रखा होगा क्या, B1, और इस प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस भी दे रखा होगा क्या, N1। अरे हाँ, तो B1 क्रॉस N1 मिल जाएगा, यानी प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, R माइनस A B1 N1 इज इक्वल टू 0। कितने लोग कहानी समझे? अगर इसी को कार्टेशियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अपने को लाइन दे रखी होगी x माइनस x2 बाई a1 y माइनस y2 बाई v1 z माइनस z2 बाई c1, और अपने को प्लेन दे रखा होगा क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0, और अपने को पॉइंट दे रखा होगा क्या, x1 y1। नहीं समझे? अरे हाँ या ना बताओ भाई, अप्रोच समझ में आ रही है कि नहीं? बस अप्रोच ध्यान रखिएगा, रट्टू बोर्ड की तरह फॉर्मूला मत याद रखिएगा, उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप वहीं पे लिख देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है बात अपने को समझ में आ, कैसे लिख दे रहे हैं ये बताइए। क्या बेटा फिर से बोलो क्या? आप कार्टेशियन में कैसे लिख दे रहे हैं वो बता दीजिए। R की जगह x रख रहे हैं तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 पहला हो गया। B1 किसका डीआरएस है, लाइन का, A1 B1 C1, और N1 किसका डीआरएस है, प्लेन का, B2 C। अब तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट लिखना आता है ना आपको? यस। तो यही बॉक्स प्रोडक्ट की तो लिखा है, ये R माइनस A वाला वेक्टर है, ये B1 वेक्टर है, ये N1 वेक्टर है। अरे नहीं समझे बेटा? समझ। तो ये चीज बॉक्स प्रोडक्ट से ही लिख रहा हूं मैं, ये चीज बॉक्स प्रोडक्ट से ही लिख रहा हूं मैं, ये चीज बॉक्स प्रोडक्ट से लिख रहा हूं मैं। आप समझी? बॉक्स प्रोडक्ट में तीन वेक्टर लिख ले रहे हैं, उससे ये बना दे रहे हैं। क्लियर है? तो फिफ्थ केस डन। यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। आगे बढ़े? अरे एक मिनट, अच्छा लिख लो। हो गया सर। डन? यस सर। बोलो भाई। यस सर। चलिए, छठी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्लेन जो है वो एक लाइन को ही कंटेन कर रहा हो और एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो और लाइन एल कंटेन। समझ गए? मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन P1, मतलब R डॉट N1 इक्वल टू D and contain line L R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है? तो यस सर। तो बताओ, अभी तो सीधा ही हो गया, इस प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया कि नहीं, B1 N1 और इसके एक पैरेलल वेक्टर भी मिल गया कि नहीं?
B1 और एक नॉर्मल वेक्टर हो गया कि नहीं? अरे हाँ यार ना, नॉर्मल वेक्टर yes N1 एक वेक्टर मिल गया कि नहीं? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं भाई? तो बताओ, अब ये हो गया R माइनस A1, अरे बोलोगे, और B1 क्रॉस, इसी का cross बॉक्स अपने को क्या कर देना है? 0। 0 अगर इसी को अपन कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का बॉक्स इक्वल टू 0। यानी अपने को लाइन क्या दे रखी है? x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और अपने को प्लेन क्या दे रखा है? a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? बोलिए भाई, चलिए नोट करिए जल्दी से। हाँ भाई, नोट हो गया? नोट कर लिया भाई, आगे बढ़े, बोलिए। yes sir चलिए, अगला केस ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब लगभग तो सारे के, हर बार काम तो अपन उतना ही कर रहे हैं, डीआरएस और लाइन लेके इक्वेशन लिख दे रहे हैं। अगली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक प्लेन आपको कैलकुलेट करना हो जिस पर 2 पॉइंट हो, ए और बी, ध्यान देना जरा, ठीक है, और प्लेन के पैरेलल एक लाइन हो जो खुद 2 पॉइंट से पास कर रही हो, सी और डी, और ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। समझ गए कि नहीं? ये जो लाइन जो सी और डी से पास करी वो प्लेन के क्या है? पैरेलल। तो अब बताओ, मतलब अ लाइन passes through C and D which parallel to plane contain A and B। कितने लोग इक्वेशन निकाल लेंगे बताओ? क्या हमें Yes. लाइन का डीआरएस मिल गया? प्लेन पर एक Yes. पॉइंट मिल गया और एक Yes. वेक्टर प्लेन पे और मिल गया। कभी मिल सीधा इक्वेशन क्या लिखोगे? R माइनस ए, B माइनस ए और C माइनस C minus D इज इक्वल टू 0। अब फ्लो में लिखना आ गया होगा, आया कि नहीं अभी? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x4, y3 माइनस y4 एंड z3 माइनस z4 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू a पॉइंट x1 y1 z1, b पॉइंट x2 y2 z2, C point x3 y3 z3 and D point x4 y4 z4। नहीं आया समझ में? बताओ, अभी भी सेम वही काम किया, 2 वेक्टर सर्च करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस निकाल दिया और प्लेन पे एक पॉइंट लेके डीआरएस लेके इक्वेशन लिख दी। एम आई करेक्ट और नॉट? देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइएगा।
देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। डन। जहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। आगे बढ़े। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। तो आप किसी भी टाइप की सिचुएशन आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने में दी जाएगी तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? सही है, बोलो भाई। यस सर। डन है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। डन है। अच्छा, किसी लाइन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लोगे। एक लाइन आपको दे रखी है L, दैट इज R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और आपको एक लाइन निकालनी है जो कि पॉइंट B से पास कर रहा है। सही है, ये वेक्टर आपको दे रखा है B और पैरेलल टू L है। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through B and parallel to L। ये तो आसान चीज हो गई। अरे हाँ यार ना, सीधा लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे? वेक्टर R इज इक्वल टू, बोलो भाई, बी वेक्टर प्लस लैम्डा B1। अभी लिख लेंगे ना सब लोग, कोई दिक्कत? यस पैरेलल लाइन होगी तो इस लाइन का डीआरएस भी वही हो जाएगा जो प्लेन का डीआरएस है। लाइन पर एक पॉइंट और डीआरएस मिल गया, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। डन, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताएंगे। समझ में आ गया? बोलो भाई। अरे हाँ यार ना। चलो, अच्छा, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, एक पॉइंट बी है x2 y2 z2, और एक पॉइंट सी है x3 y3 और z3। आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या लिखोगे? कोई भी दो क्या निकाल लोगे? साइड वेक्टर। तो हाफ ऑफ, बोलो भाई, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी सी। नहीं, कोई भी दो साइड वेक्टर निकाल के आप एरिया लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई? चॉइस आपकी है, कोई भी दो साइड वेक्टर निकाल लो। नहीं समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना। कोई भी दो साइड वेक्टर निकाल के आप तुरंत एरिया लिख सकते हो। लिख लोगे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। बोलिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। आगे बढ़े क्या हम? सर एक सेकंड नोट कर। अच्छा, नोट कर लो। हो गया। अब एक
आखिरी और एक मतलब एक शॉर्टकट है। 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। जैसे एक प्लेन आपको दे रखा ही है, ये नोट कर लिया था कि नहीं? नोट हो गया? जैसे मान लो आपको एक प्लेन दे रखा है P, a1x प्लस b1y, मतलब ऐसे नहीं, प्लेन ऐसे ले लो, मान लो इस फॉर्म में x बाई ए y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में प्लेन तो लिख ही लोगे ना। तो इससे आप ये समझते हो कि ये प्लेन a कॉमा 0 पे x को कट कर रहा होगा, 0 b 0 पे y को कट कर रहा होगा, और 0 c पे z को कट कर रहा होगा। ऐसा ही तो होगा। अरे हाँ, है ना। अब मैं आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं, किसका एरिया पूछूं? इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का। सही है? तो बताओ एबीसी का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ भाई, कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर निकाल लेंगे अपन। तो मान लो हमने लिखा ए बी वेक्टर कितना आएगा? माइनस ए आई प्लस बी। मतलब ये वेक्टर लिखने की टेक्निक समझते हो ना? इसका मतलब हो गया माइनस ए आई प्लस बीजे प्लस 0 के। अच्छा, यहीं पे अगर हम एसी वेक्टर लिखें तो कितना होगा? बोलो। माइनस ए 0 सी। माइनस ए 0 और सी, समझ गए? अब दोनों का क्रॉस ले लो, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 दोनों के क्रॉस का मॉड, आई जे के माइनस ए बी 0 और माइनस ए 0 सी, इसका क्रॉस लेके उसका मॉड ले लेंगे। तो क्या आएगा? 1/2 मॉड ऑफ क्या है आई के साथ? बी सी। बोलो भाई। यस सर। माइनस जे के साथ क्या आएगा? माइनस ए सी। और के के साथ क्या आएगा बताओ? ए बी। ए बी। तो बेसिकली क्या आएगा? रूट अंडर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई 2। कितने लोगों को ये समझ आया? अच्छा, ये काम अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आज के बाद आप ये मेथड नहीं लगाएंगे। वैसे तो ये मेथड एकदम स्टैंडर्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल करेंगे। इस वाले ट्रायंगल का एरिया डेल्टा एक्स, इस वाले ट्रायंगल का डेल्टा एक्स वाई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया डेल्टा वाई जेड, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? डेल्टा एक्स जेड। कितने लोग ये कहानी समझे? अब बताओ डेल्टा एक्स वाई कितना होगा? हाफ ए बी। डेल्टा वाई जेड कितना होगा? हाफ बी सी। और डेल्टा जेड एक्स कितना होगा? हाफ ए सी। तो जो डेल्टा होगा वो होगा 1 मतलब रूट अंडर डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर डेल्टा वाई जेड स्क्वायर और डेल्टा जेड एक्स का होल स्क्वायर। यही तो है, बताओ भाई। अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा यही तो आ रहा है, 1/2 रूट अंडर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। दिखा कि नहीं बताओ? अगर एक प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है तो कितने लोग ये कहानी समझे? वैसे एरिया निकालने का वही सेम मेथड है, बस उसी मेथड को एनालाइज करके आपने ये डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया है। कितने लोग ये कहानी समझ पा रहे हो? डन है? मतलब हम ये जो बात कर रहे हैं वो हम कहाँ की कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो तुम लोग? डेल्टा एक्स ये वाला प्लेन है, डेल्टा वाई जेड ये वाला प्लेन, अरे हाँ है ना, और डेल्टा जेड एक्स ये वाला प्लेन। कितने लोग समझे भाई? अब डायग्राम समझ में आ रहा होगा कायदे से। और ये ओरिजिन है। बोलो भाई। तो आप डायरेक्ट ये वाला अप्रोच लगा सकते हो, एरिया आपको डायरेक्ट निकल के मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? अरे हाँ है ना।
देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताओ, अभी तुरंत नहीं करता है। तब ये एक केस रह गया कि आपको एक प्लेन निकालना है जो एक प्लेन P1 के परपेंडिकुलर है और एक प्लेन P2 के परपेंडिकुलर है, समझ गए, और एक पॉइंट ए कंटेन करता है। नहीं समझे? अरे हाँ है ना, चलिए एक प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक P1 इक्वल टू 0, एक P2 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट ए को कंटेन कर रहा है। प्लेन परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स P1 equal to 0 and P2 equal to 0 and contain, मेरी आवाज आ रही है तो? यस सर। तो अपन को जो P1 प्लेन दिया है वो क्या दे रखा है? R डॉट N1 इक्वल टू D1, और जो P2 प्लेन अपन को दे रखा है वो क्या दे रखा है? R डॉट N2 इक्वल टू D2। बताओ क्या होगा? दो तो R माइनस ए N1 N2 का बॉक्स 0। अगर इसी को कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का बॉक्स इक्वल टू, पहला प्लेन क्या दे रखा होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन क्या दे रखा होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। और एक पॉइंट दे रखा होगा क्या? x1 y1 z1। कितने लोग समझ गए बात? डायग्राम से कनेक्ट हुआ होगा? नहीं? अच्छा, अगर एक प्लेन दो लाइनों को कंटेन करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है पता है ना? अगर एक प्लेन दो लाइनों को कंटेन करता है तो उसकी कंडीशन क्या है पता है ना आपको? बोलो भाई। एक प्लेन अगर दो लाइनों को कंटेन करता है तो उसकी कंडीशन क्या है भाई? पढ़ा है ना? कोप्लेनर लाइंस। डेल्टा निकालते हैं ना। हाँ वही डेल्टा निकाले क्या? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। याद आ गया ना सबको? हाँ। बोलो कोई दिक्कत? हाँ हाँ बेटा पूछो। जो प्लेन P1 एंड P2 है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे क्या? ना जरूरी नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब आओ क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो चलो। फॉर सम अल्फा दिस एंड दिस लाइन आर कोप्लेनर देन L2 passes through। दो लाइनें कोप्लेनर कब होती हैं भाई? पहले खुद से सॉल्व करोगे या मैं भी साथ में सॉल्व करूं? पहले खुद से करें। चलो चलो। आज से 3D खत्म, समझ गए? कल की क्लास में हम लेक्चर जो आपने पीएनसी के 2 लेक्चर पढ़े ना, स्टार्टिंग के कितने जितने लेक्चर पीएनसी के पढ़े कल से वो लेक्चर पूरा पढ़ लिया ना? तो कल से उन लेक्चरों का डिस्कशन करेंगे। वो लेके आइएगा, लेक्चर 1 से ले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ाते रफली जो डाउट होंगे वो बताते जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है सर? कल कितने का डिस्कशन होगा? कल वही शाम वाली क्लास है हमारी। नहीं सर, कितने लेक्चर का? लेक्चर 1 2
नहीं, वो तो जहां तक हो पाएगा 1 2 3 4 जितना, जो जो डाउट पूछते जाएंगे वो डाउट वाइज चलते जाएंगे। अगर आप कहोगे कि सर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करा दीजिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, वो कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे। ऐसा समझ गए? चलो हाँ भाई, पहला क्वेश्चन क्या स्टेटस है अपना? क्या कर रहे हैं? कर रहे हो? क्या दोनों लाइनें सिमेट्रिक फॉर्म में है? बिल्कुल। पहली लाइन का डीआरएस लिख लेंगे हम, वो पॉइंट -1 2 1 और डीआरएस 2 -1 1। पहले याद रखना, लाइन का पॉइंट और डीआरएस लिखने से पहले लाइन हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? +1। ये बस ये जरूर देख लीजिएगा हर बार। इस पर पॉइंट -2 -1 -1 और डीआरएस है अल्फा 5 - अल्फा और 1 और ये कैसी है? कोप्लेन। कोप्लेनर के लिए क्या करोगे? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ओहो, x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। डिटरमिनेंट रख कर दो 0। अल्फा -4 है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 + 2 5 - अल्फा के साथ आ गया 1 - 4 + 1 - 6 = यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा यानी 5 अल्फा और यहाँ से कितना आएगा? +α - 5 -3 t -3 अल्फा। यहाँ से आएगा डी आ रहा है। तो 2 अल्फा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी। अल्फा की वैल्यू -4 आ रही है क्या? हाँ यस सर। अगर अल्फा -4 है तो L2 लाइन कितनी मिल गई हमको? x + 2/-4 y + 1/9 और z + 1/1। अब देखो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? डी। डी वहाँ। जैसे डी रखोगे तो ये क्या बनेगा? 4/-4 -9/9 और -1/1। देखो सारा रेशियो वही है, -1 -1 -1। दिख गया सबको कि नहीं भाई? तो इसमें सारी चीजें चेक करवा ली कि नहीं? कोप्लेनर वाली कंडीशन भी चेक करवा ली, पॉइंट कैसे लाइन को सेटिस्फाई करता है ये भी चेक करा लिया। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया भाई? कोप्लेनर की कंडीशन क्लिक हुई, उससे अल्फा निकाल के लाइन की इक्वेशन लिख के पॉइंट सेटिस्फाई करा लिया। क्या है क्वेश्चन अपने को क्लिक हुआ? गुड। सेकंड क्वेश्चन देखो। A plane P meets coordinate axes at A and B. Centroid is this. अच्छा एक चीज और, अगर प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है और उसका सेंट्रॉइड दिया है तो प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिखी जाती है। ये नोट्स में कहीं मेंशन कर लो, यहीं पे मेंशन कर लो। अगर हमें दिया है प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी में मीट करता है, सेंट्रॉइड है अल्फा बीटा गामा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/3 अल्फा y/3 बीटा प्लस z/3 गामा इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना हमेशा। समझ गए कि नहीं? अगर एक प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पे मीट करता है, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है, तो प्लेन की इक्वेशन यही होगी। ये बात कितने लोगों को कनेक्ट हुई? बताओ भाई। देखो अगर एक प्लेन एबीसी पे कट कर रहा है और प्लेन की इक्वेशन हम ले लें, इस प्लेन की इक्वेशन को हम मान लें x/a
y बाई बी और z बाई सी इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट a 0 0 आएगा, ये पॉइंट 0 b 0 आएगा और ये पॉइंट 0 0 c आएगा। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। इसका सेंट्रॉइड होगा a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3 और यही गिवन क्या है? अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा। तो a की जगह क्या रखोगे? 3 अल्फा, b की जगह क्या रखोगे? 3 बीटा और c की जगह क्या रखोगे? 3 गामा। तो आज के बाद ये कैलकुलेशन आप बार बार नहीं करोगे, डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन लिख दोगे। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है और सेंट्रॉइड आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन करने के लिए कुछ टाइम दे दूं, 5-10 मिनट? बोलो। यस सर। ये थ्योरी नोट हो गई? थ्योरी एक सेकंड लिख रहे हैं। नोट हो गया? लिख लिया? लिख लिया ना? सर 1 मिनट। यस सर। चलिए अब ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 and 3. You have 10 minutes. आपने सीधे इसमें प्लेन की इक्वेशन लिखी होगी, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी होगी? x बाई 3, y बाई 3 और z बाई 6 इक्वल टू 1, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6। और क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस 2 to 1 मिला, तो यही क्या हो गया? लाइन का डीआरएस। और लाइन का पॉइंट क्या हो गया? 1,1,2। तो इक्वेशन क्या हो गई भाई? x माइनस 1/2, y माइनस 1/2, z माइनस 2/। अरे हाँ है ना? हाँ। चलो सेकंड हो गया। कर रहे हो अभी? और टाइम दे दे? हाँ सर कर। चलो सेकंड, थर्ड का ए। अभी बाकी तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 मिनट है। सर 1 मिनट फर्स्ट। प्लेन पैरेलल आएंगे? अरे बोलो भाई। अरुण इसके नीचे वाली बात कर रहे थे ना, इसका आंसर निकालने के लिए अपन ने क्या किया? एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इस और इस लाइन को कंटेन करता है। बोलो। एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इस और इस लाइन को क्या करता है? कंटेन। तो क्या किया, कोई बताएगा? प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी? पहले लाइन पर एक पॉइंट ले लिया, इस लाइन पे पॉइंट कितना है? -1, 3, -1। इस लाइन का डीआरएस हो गया 2, 4, 3। इस लाइन पे पॉइंट कितना है? -3, -2, -1। इस लाइन का डीआरएस 2, 6 लैम्डा। कुछ लोग लैम्डा निकालने लगे होंगे। क्या आपने को लैम्डा निकालने के लिए टाइम वेस्ट करना है क्या? क्या आपने को लैम्डा की जरूरत है क्या? बोलो भाई। क्या आपने को लैम्डा की जरूरत है भाई? ना। क्योंकि अगर एक प्लेन दो लाइनों को कंटेन करता है ना, तो किसी एक लाइन का डीआरएस और 2 पॉइंट के डीआरएस से हम प्लेन का डीआरएस तो निकाल ही लेंगे ना। बोलो।
तो क्या हमें इस लाइन के डीआरएस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। नहीं। तो इस लाइन में लैम्डा, कुछ लोग क्या है इसमें लैम्डा निकालने लगते हैं, लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो। क्या लिखोगे? x + 1 y - 3 z + 1 2 - 1 4 - 3 3 - 1 और एक डीआरएस उठा लो। अरे गड़बड़ कर दिया। -3 - 2 -5 -2 -4 -6 -1 -3 -4 और एक लाइन का डीआरएस उठा लो 2 4 3 = 0। ये प्लेन की इक्वेशन होगी। अब प्लेन लिख दो। x + 1 इंटू -18 और प्लस का 16 चेक करो। y - 3 = अरे हाँ भाई देखो क्या प्लेन सही लिखा है, कुछ गड़बड़ है? आपने माइनस अरे पहला ओहो गड़बड़ किया। -3 -3 + 1 ये गड़बड़ लिख दिया। यस सर। कितना आएगा ये? -2 -2 -3 अरे -5 -5 अरे -5 आएगा और -1 -1 ये 0 आएगा ये वाला। तो अरे बोलो भाई, अभी ठीक है? अभी भी कुछ गड़बड़ है? क्या हो रहा है ये? x + 1 y - 3 z + 1 ठीक है। पहली लाइन पे ये पॉइंट है, दूसरी लाइन पे ये पॉइंट है। तो x2 - x1 करोगे तो -2, y2 - y1 करोगे तो -5 ठीक है, और z2 - z1 करोगे तो 0। ठीक तो लिखा है ना आप? अरे हाँ है ना? सही है सर। हाँ भाई अब सिंप्लीफाई करो तो ये -15 आया। बट ये दोनों प्लेन पैरेलल होने चाहिए ना? नहीं दिया है? नहीं, लिखा नहीं है कहीं। नहीं, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है इसको तो ऐसे दोनों मतलब प्लेन नहीं कर सकते, क्या? दोनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट निकाल ले रहे हैं, फिर उसको प्लेन जो दिया उससे डिस्टेंस निकालनी है। Distance between the plane this and a plane containing line this and this। नहीं, एक प्लेन ये है और दो लाइनें आपको दे रखी हैं, दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन और दोनों प्लेन के बीच की, यानी लेकिन प्लेन अगर पैरेलल नहीं आएगा तो डिस्टेंस कैसे आएगी? हाँ भाई, हैं? सुना। अब 0 ही होगा। क्या कह रहे हो? छोटे हाँ भाई कोई कुछ कह रहा है? चलो इसमें करेक्शन करो, यहाँ z -1 है ठीक है। अगर z -1 करोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा +1, तो ये 1 - 1 यहाँ पे 2 आ रहा है क्या? देखो यस सर। अब ये 23 आ गया। हाँ अब आ वो गया। पैरेलल आ जाएगा, वो 51 आ बस जाएगा नहीं, वो। अब तो क्वेश्चन ही हो गया ना। वही मैं कहूँ ना, वाइज पॉसिबल ही नहीं ना, इसीलिए मैंने कहा ना लैम्डा निकालने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि लैम्डा की जरूरत नहीं है ना आपको। बोलो भाई, बिना लैम्डा निकाले क्वेश्चन प्रोसीड होगा, क्योंकि दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों प्लेन पैरेलल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है? बोलो भाई। चलिए आगे बढ़े। -y - 3 के साथ क्या आ रहा है? -6 -4 अब आ गया आंसर। बोलो भाई। और z + 1 के साथ क्या आ रहा है? कितना? -6 -8 और प्लस का 10। अब आ गया बिल्कुल। तो ये कितना आ गया? -23x माइनस का 23 प्लस का 10y और माइनस का 30 और प्लस का 2z और प्लस का 2, यानी 23x माइनस का 10y माइनस का 2z और 51। प्लस का 51। यस सर। और आप डिस्टेंस निकाल लो, कितनी आ गई डिस्टेंस? 3 51 - 48 3/√633। तो k की वैल्यू 3/√। हाँ सिंपल था। चलो अगले में आओ। वेरिएबल प्लेन, यूनिट नहीं, डिस्टेंस, ये तो आसान हो गया यार क्वेश्चन। यस सर। यस सेंट्रॉइड XYZ दे रखा है, तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई? बोलो।
अगर सेंट्रॉइड ABC दे रखा है ना, तो सेंट्रॉइड के हिसाब से 3x इक्वल टू क्या हो, सॉरी a इक्वल टू 3x हो गया क्या? यस सर, यस सर। b इक्वल टू 3y हो गया, c इक्वल टू 3z हो गया। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? 1/√1/a² 1/b² और 1/c²। ये डिस्टेंस दी कितनी है? 1। यूनिट डिस्टेंस 1। इसका मतलब 1/a² प्लस 1/b² और 1/c² कितना है? 1। इसका मतलब 1/x² प्लस 1/y² और 1/z² कितना आएगा? 9। a की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो आसान था। चलो अगला वाला भी कर लिया होगा। अ प्लेन पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर, ये तो हो गया होगा। यस सर। x minus 1, y plus 2, z minus 1, 2 minus 2, 1, 1 minus 1, 2 का डिटर्मिनेंट था, क्या कर दिया होगा? 0। x plus y equals to -1. x plus y equals to -1. -1 ये प्लेन आ गया। और इसकी किससे डिस्टेंस निकालनी है? 1 2 2 से। तो क्या आएगा? 1 plus 2 प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई √2। आंसर 2√2 आ रहा है क्या? यस सर। चलिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत है नहीं, अब आप बाकी काम कर ही लेंगे। डन है भाई, देख लो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ।